नमस्कार, मैं अर्चना सिंह। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। इसके बदले भाई उन्हें रक्षा का वचन देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन बता रहे हैं, तो कुछ 12 अगस्त को त्यौहार होने का दावा कर रहे हैं। आइए आज आपको पंडित वेद मूर्ति महाराज जी के द्वारा देखिए, 11 अगस्त को भाई बहन का पवित्र रक्षाबंधन का त्यौहार का जो बहुत ही शुभ मुहूर्त है वह 10:17 से प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन जो उसमें सबसे उत्तम मुहूर्त बताया गया है हमारे ज्योतिष शास्त्रों में अभिजीत मुहूर्त, जो 12:17 से लेकर के 1:39 तक है। इस समय रक्षाबंधन बंधवाना बहुत ही शुभ होगा और अभिजीत मुहूर्त में रक्षाबंधन बंधाना अपने आप में अभिजीत हो जाता है वो। और उसके बावजूद भी आप गोधूली बेला में 5:17 से लेकर के 6:42 तक आप रक्षाबंधन का पावन पर्व मना सकते हैं, रक्षाबंधन कर सकते हैं। और उस समय भद्रा का पूंछ में वास होगा, इसलिए उसमें भी किसी तरह का कोई दोष नहीं है। तो यह सारी चीजों का खंडन होता है कि 11 अगस्त को ही सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे ज्यादा फलदायी और सबसे ज्यादा शुभ योग में रक्षाबंधन 11 अगस्त को ही मनाना अच्छा रहेगा। क्या कुछ देना चाहिए? हमारे यहाँ 4 दिशाएं हैं और 4 कोण हैं। ऊपर ब्रह्म, नीचे नारायण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य और ईशान्य। तो इसमें हमारे यहाँ कहा गया पूरब में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण और उत्तर में कुबेर। इसलिए कभी भी यम के तरफ यानी दक्षिण दिशा भाई का हो और रक्षाबंधन बांधते हैं तो यह बहुत ही अशुभ है। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, पूरब, पश्चिम या उत्तर या ईशान्य कोण के तरफ भी मुख करके रक्षाबंधन बांधना शुभ होता है। इसलिए सभी सनातनियों से करबद्ध प्रार्थना है कि सभी सनातनी 11 अगस्त को श्रवण नक्षत्र में, आयुष्मान योग में और पूर्णिमा व्याप्त में आप सभी रक्षाबंधन का पावन पर्व त्योहार को मनाएं। और जो बता रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा है, तो मकरस्थ चंद्र होने के कारण भद्रा पाताल लोक में होता है। और हम लोग रहते कहाँ हैं उनसे पूछिएगा कि जो 12 तारीख को बता रहे हैं कि भाई अगर भद्रा है तो पाताल लोक में है। मकर में चंद्रमा होने के कारण पाताल लोक में भद्रा होते हैं और पाताल लोक में होने के कारण कोई भी अशुभ फल मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पे किसी भी प्राणी के ऊपर नहीं होता। इसलिए और दूसरा, जो धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार जो श्लोक बता रहे हैं उसके आगे वाला भी श्लोक को पढ़ें। पूर्णिमा प्रतिपदा युक्त में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। और 12 तारीख को प्रातः मात्र 7:16 तक पूर्णिमा है। इसलिए 11 अगस्त को 9:16 से लेकर के प्रारंभ हो जाएगी पूर्णिमा और अगले 7:16 तक 12 तारीख को रहेगा। तो आप सभी लोग 11 अगस्त को श्रवण नक्षत्र में शुभ योग में आप सभी प्रातः 10:17 से लेकर के शाम को 6:53 तक और उसके बाद भी अगर नहीं आप राखी बंधवा पाए हैं तो रात्रि 8:27 से लेकर के प्रातः 7:16 तक बिना किसी संशय का। और दूसरी बात ये भी बता दूं उन लोगों को कि रक्षाबंधन का पावन त्योहार जिस दिन पूर्णिमा होता है वह अपने आप में सिद्ध मुहूर्त है। इसलिए किसी भी प्रकार का बिना संशय का सभी लोग, सभी सनातनी एक साथ एकजुट होकर के और एक दिन, क्योंकि हम सब बिखरे हुए हैं और यही व्रत और त्योहार हम सबको एकजुट करता है, हम सभी सनातनी के अंदर एकजुटता लाता है और समाज टूटता चला जा रहा है।
बिखरता चला जा रहा है। इसलिए सभी पंचांगकर्ताओं से, ज्योतिषियों से, ब्राह्मणों से और बुद्धिजीवियों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस पे तत्काल कोई निर्णय ले, जिससे हमारा जितने व्रत और त्योहार हुए वह एक दिन सभी सनातनी हर्ष और उल्लास पूर्वक मनाए। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, शैव्य, वैष्णव, उद्यातिथि, भद्रा, यह सबको जानने वाले हमारे देश में कितने परसेंट लोग हैं? मुश्किल से ज़्यादा 5%। और व्रत और त्योहार को मानने वाले 100% हिंदू समाज है। और 90% लोगों के अंदर ये ज्ञान ही नहीं है तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण का। तो आपके चलते उन लोगों के जीवन में भी परेशानियां आती है। व्रत त्योहार के प्रति संशय हो जाता है। जो एक साथ एकजुट एक दिन मनाना चाहिए वह 2 दिनों को हो जाता है। कभी आपने सुना होगा कि क्रिसमस 2 दिनों का है, ईद 2 दिनों का है और सब गुरु नानक जयंती 2 दिनों का है? ऐसा नहीं है। तो हिंदू समाज में ही सारे व्रत और त्योहार 2 दिन का क्यों हो जा रहे हैं? इसलिए एक दिन सभी लोग अपने व्रत और त्योहार को मनाएं और सभी सनातनी इसके लिए आवाज उठाएं, जिससे शीघ्र इसका कोई हल निकले और हम सभी सनातनी बड़ा ही हर्ष, उल्लास और आनंद पूर्वक अपने व्रत, अपने त्योहार को सभी लोग एक साथ होकर के, एकजुट होकर के और एक दिन हर्ष उल्लास पूर्वक मनाएं। पुनः आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई इस रक्षाबंधन का पावन पर्व पे। अगर भाई कुछ अपने बहनों को दे सकते हैं तो इस बार में मकरस्थ चंद्र हैं, तो आप सभी अपनी बहनों को इस दिन स्वर्ण का दान करें। एक छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, अपने बहनों को स्वर्ण दान करें तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में उन्नति होगी। पुनः सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत